हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, आज मैं 3 दिन के बाद खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी, तबीयत ठीक नहीं था। तो बस कुछ कुछ खा करके रह जाती थी, कभी केला तो कभी नारियल पानी तो कभी कुछ, मतलब यही सारा चीज़ खा खा करके और रह जाती थी। तो आज दोस्तों देखिए, मैं खाना खा रही हूँ, थोड़ा सा नाश्ता कर रही हूँ और हमारे घर में आज बना है छोला और पूड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये है छोला और ये रहा पूड़ी और ये है पपीता। ठीक है, पपीता का सलाद है। और ये है खजूर, जो पपीता और सलाद में सुबह में खाती थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था तो यही सारा चीज़ खा खा करके रहती थी, क्योंकि भूख नहीं लगता है। दोस्त क्या बताएं, आप सभी देख सकते हैं हमारी हालात क्या है। जब तक कि ये पाइप हमारी पीठ से नहीं निकलेगी ना, तब तक मुझे बहुत ही दिक्कत होगा दोस्त। पता है, इस पाइप की वजह से मुझे मतलब कोई कपड़ा भी पहनने में दिक्कत होता है। और या फिर आप लोग हमेशा देखते होंगे कि मैं नाइटी में ही अभी वीडियो बना रही हूँ, या फिर डांस करके वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि पीठ में अभी लगा हुआ है। तो जब तक पीठ से निकलेगा नहीं, तब तक मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ दोस्त। इसीलिए मैं मजबूरी में बैठ कर के ही वीडियो बनाती हूँ और नाइटी पे ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि हमारी ये मजबूरी है दोस्त। मैं कपड़ा अभी साड़ी वगैरह कुछ नहीं पहन सकती हूँ, और सूट भी पहनने में मुझे दिक्कत होता है। तो अभी मैं बहुत ही मजबूरी का सामना कर रही हूँ, बहुत ही परेशानी का सामना कर रही हूँ, जिसके कारण मैं क्या बताऊँ दोस्त, मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। पर इतना कष्ट होते हुए भी इंसान ऐसे होते हैं, खुद एक औरत होकर के भी दूसरे का घर तोड़ना चाहते हैं दोस्त। आप सभी देख सकते हैं हमारी हालात क्या है। और ऐसे हालात में अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो मैं यूट्यूब पे आकर के कौन सी गलत काम कर दी हूँ दोस्तों? और भी तो सभी लोग आते हैं, और भी सारे लोग आए हैं, तो क्या यूट्यूब पे आना कोई गलत बात है? अगर मैं भी आई हूँ तो मैं कुछ सोच समझ करके आई हूँ, क्योंकि दोस्त मुझे हमें आप सभी को पता होगा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, और इलाज करवाने के वक्त कोई आगे नहीं आते। यहाँ तक कि मेरे सारे परिवार हमारा साथ छोड़ चुके हैं। हमारे ससुराल के सास ससुर क्या जो होते हैं, सारे फैमिली मतलब साथ छोड़ चुके हैं। पैसा जब देने का वक्त आता है तो लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं किसी तरह साल भर से किसी भी तरह इलाज करवा रही हूँ, किसी तरह मतलब कहीं से भी पैसे जुगाड़ कर रही हूँ मायके से, तो कभी मम्मी से, तो कभी भैया से, तो कभी कुछ, तो कभी जेवर गिरवी रखती हूँ, तो कभी कुछ, मतलब किसी न किसी तरीके से इलाज करवा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर मैं इलाज ना करवाऊँगी तो शायद मैं कुछ दिन भी नहीं जी पाऊँगी। मैं सोच रही हूँ दोस्त कि शायद मैं कुछ दिन जी लूँ, तब तक हमारे बच्चे कुछ बड़े हो जाएँ, और बड़े होने के बाद उन लोगों के अंदर कुछ ज्ञान आ जाए और उन लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये सोच कर के मैं कुछ आगे कदम बढ़ाती हूँ, तो पता नहीं हमारे पीछे अपने ही क्यों दुश्मन बन जाते हैं। दोस्त आप ही बताइए। ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बनाने में कितने लोग जो हैं, जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो किसी को गलत कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं तो एक दो गलत कमेंट कर देते हैं। तो क्या एक दो के गलत कमेंट करने से क्या यूट्यूबर यूट्यूब छोड़ दे? क्या हम लोग ये लाइन छोड़ दें? तो बस दोस्त यही बात है। किसी किसी वीडियो में हमारे, हालांकि वीडियो में कोई गलत कमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं पारिवारिक वीडियो डालती हूँ, तो शायद इसके वजह से किसी को बुरा लगा हो, तो मैं तो नहीं जानती, पर आज तक तो हमारी वीडियो में कोई गलत कमेंट आया नहीं है। तो मैं कैसे मानूँ? तो दोस्त कोई है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कोई है जो हमारे हस्बैंड को फ़ोन करके मतलब बोलते हैं कि वीडियो बनाती है, वीडियो में गलत गलत कमेंट आता है, लोग गलत गलत कमेंट करते हैं जो जो वीडियो बनाता है। तो ठीक है, जो बनाता है, जिसके ऊपर गलत कमेंट आता है, आने दीजिए, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? उससे क्या आपको दिक्कत हो रही है? जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे ही मान लेते हैं कि मेरे ही वीडियो में अगर गलत कमेंट आया है, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और ये सारी बातें किसी के हस्बैंड को बताना क्या सही है? इसका मतलब कि आप ये चाहते हैं कि इसका साथ सब कोई छोड़ दिया है, तो मेरे पति भी मेरा साथ छोड़ देंगे। दोस्त अगर हमारे पति इस वक्त हमारा साथ छोड़ दें, साथ ना दें, तो ये जो मैं खाना खा रही हूँ ना, ये भी मैं नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि दोस्त मेरी ऐसी हालात नहीं है कि मैं खुद से खाना बना सकती हूँ। मेरी ऐसी हालात नहीं है कि मैं खुद से स्नान कर सकती हूँ। स्नान भी हमारे हस्बैंड ही करवाते हैं। तो दोस्त आप सब बताइए, ऐसी हालात में किसी के अंदर जहर घोलना या गलत बातें बोलना सही है? कहाँ तक की सही है?
ठीक है, मैं गलत कदम क्या उठाई हूँ, मैं यूट्यूब पे कुछ करना चाहती हूँ। मैं सभी लोगों की तरह अगर मैं भी सक्सेस हो जाऊँगी तो शायद कुछ इनकम आएगी, तो मेरे इलाज के काम आएगी। क्योंकि जो हमारे खिलाफ भड़का रही है ना, जो हमारे खिलाफ भड़का रही है, अगर उसी से पैसे मांगने जाऊँगी ना, तभी वही बोलेगी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर जब तुम हमारी सारी परिस्थिति को समझ रही हो, जान रही हो, तो ऐसा काम क्यों कर रही हो? हाँ, तुम ये सब बातें हमारे हस्बैंड से क्यों बोलती हो? अगर मैं फिर बोलूँगी, विरोध करूँगी, तो बोलेगी कि बात करना मना करती है, अपने हस्बैंड से बात नहीं करने देती है। तो मैं बात करती हूँ तो गलत बात बोलती है। आज जो तुम हमारे हस्बैंड को भड़का रही हो, क्या तुम सही कर रही हो? ऐसी हालात में अगर हमारे हस्बैंड तुम्हारी बात मान करके हमारा साथ छोड़ दें, खाना ना बनाएं, घर के काम ही ना करें, मुझे देख रेख ना करें, तो क्या तुम करोगी? तुम करोगी? बताओ, तुमसे होगा? हो पाएगा? खुद का बच्चा तो संभलता नहीं है, खुद का बच्चा तो संभलता नहीं है, तुम दूसरे को क्या संभालोगी? अगर मैं गलत कुछ बोलूँगा तो बुरा लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ गलत नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं मतलब क्या बताऊँ, इशारे से ही बोल रही हूँ। तो जो भी हो, संभल जाओ, ऐसा कदम मत उठाओ, किसी के अंदर जहल मत घोरो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हालांकि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब हमारे साथ सिर्फ मेरे पति हैं, अब उनका भी साथ छुड़वाना चाहती हो? इसका मतलब तुम मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ना चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं मौत से लड़ रही हूँ। इसका मतलब तुम यही चाहती हो कि इसका पति भी साथ छोड़ देगा तो ये तड़प करके अकेली मर जाएगी? क्या इतना बड़ा भी दुश्मन किसी को होना चाहिए? लोग कहते हैं ना, बाहर वाले दुश्मन होते हैं, बाहर वाले कोई दुश्मन नहीं होते हैं। बाहर वाला इंसान कोई नहीं चाहेगा कि इन दोनों में मतलब लड़ाई हो, झगड़े हो, या फिर ये दोनों अलग रहें। जो भी चाहते हैं ना, वो घर वाले ही चाहते हैं, और घर के दुश्मन घर वाले ही होते हैं, कोई बाहर वाले नहीं होते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्त, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोले कि तुम ऐसे करती हो, गलत कमेंट आता है या जो भी है, मुझे बहुत बुरा लगा दोस्त। और आप ही सब बताइए दोस्त कि मैं क्या गलत कर रही हूँ? कुछ तो गलत नहीं कर रही हूँ, मेरी ऐसी हालात है। थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है, वीडियो बना लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है, तो दिमाग में टेंशन नहीं रहता है कि मुझे ये बीमारी हुई है, या फिर मैं इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हूँ, मुझे कब क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा देर के लिए ही सही, पर थोड़ा देर के लिए तो दिमाग से हटता है ना। पर जब शांत में बैठी हुई रहती हूँ ना, तो दिमाग उसी पे चला जाता है, मुझे इतनी बड़ी बीमारी हुई है, मुझे कब क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि आप सभी को पता है ना दोस्त, इस दुनिया में सौतेली माँ जो होती है ना, सौतेली ही होती है। चाहे कितनों भी अच्छी क्यों न रहे, वो सौतेली माँ सौतेली ही कहाती है, अपनी माँ कभी नहीं कहाती है। तो दोस्त, इसीलिए जो अपनी माँ करेगी ना, वो सौतेली माँ कभी नहीं करेगी। अगर कर भी देगी ना, तो भी वो सौतेली माँ ही कहाएगी, वो अपनी माँ कभी नहीं कहाएगी। तो क्या दोस्त, ये सब जो हमारे पीछे कर रहे हैं, उन लोगों को करना चाहिए? आप ही सब सोच के बताइए, क्या ये सब करना चाहिए? कोई भी इंसान कोई कदम उठाता है तो मजबूरी में ही उठाता है। मुझे भी सोशल मीडिया पे आने का कोई शौक़ नहीं था, मुझे भी ये सारी वीडियो बनाने की शौक़ नहीं थी, मुझे भी ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो हो रही है, ये सब सोशल मीडिया पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारी हालात ऐसी है कि मुझे बताना पड़ रहा है। मेरी हालात ही ऐसी है कि मुझे बताना पड़ रहा है, मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है, ताकि कोई मेरा हेल्प करे, ताकि आप सभी का सपोर्ट मिले, ताकि आप सभी मेरा सपोर्ट करें। तो दोस्त, आप सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उन जानने वालों को क्या जा रहा है? ना मैं उसका कुछ जानती हूँ, ना एक पैसा देती है, और ना तो समय पे हमारा देख रेख करती है, तो फिर उससे जलन क्यों हो रहा है इतना? क्यों कोई किसी का दुश्मन बन जाता है? और ख़ास करके औरत ही औरत के दुश्मन क्यों बनते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है। औरत ही औरत के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? जो चीज़ आज हमारे साथ हो रहा है, शायद तुम्हारे साथ होगा, और तुम्हारे भी कोई दुश्मन बन जाएगी औरत, तुम्हारे पति को भी भड़काएगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम खुद सोच के देखो कि जिस जिस जगह पे आज मैं हूँ, उस जगह पे अगर तुम रहोगी और तुम्हारे पीछे भी कोई दुश्मन बन जाए, तुम्हारे पति को भी भड़काए, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उस वक्त तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए दोस्त, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई किसी का दुश्मन ना बने, और कोई किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी ना करे, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना किसी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं है। और आप सभी देख सकते हैं दोस्त, मैं अभी बैठी हूँ ना, पेट दबा के बैठी हूँ, क्योंकि मतलब इतना मुश्किल है ना कि मुझे
बैठना भी पड़ता है तो पेट दबा के ही बैठना पड़ता है, चलना भी पड़ता है तो पेट दबा करके ही चलना पड़ता है। मेरे पेट में इतना दर्द रहता ना दोस्तों, हमेशा चौबीसों घंटा दर्द रहता है, चौबीसों घंटा दर्द रहता है। पता है जब मैं ट्रामाडोल इंजेक्शन जब मैं लेती हूँ ना, ट्रामाडोल इंजेक्शन जब मैं लेती हूँ तब मुझे नींद आती है, रात को थोड़ा सा आराम लगता है, मैं रात को 5-6 घंटे आराम से सो सकती हूँ। नहीं तो जिस दिन मैं इंजेक्शन नहीं लेती हूँ ना, उस दिन मैं सो भी नहीं पाती हूँ, सो भी नहीं पाती हूँ। बैठ बैठ के नींद आएगा, बैठती रहूँगी ना तो नींद आएगा, लग रहा है नींद आ रहा है, और जैसे ही लेटूंगी ना वैसे ही दर्द स्टार्ट हो जाता है, सो नहीं पाती हूँ, मजबूरी में उठ के बैठती हूँ। पता है जिस दिन मैं इंजेक्शन नहीं लेती हूँ ना, उस दिन हमारा रात कैसा बीतता है। दिन तो खैर इधर उधर बैठ के टहल के बीत जाता है, लेकिन रात गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्त। और ऐसे हालात में अगर कोई किसी का दुश्मन बन जाए तो बताइए उसके दिल पे क्या गुजरता है। इसलिए किसी का कोई दुश्मन ना बने। मैं यही आप सभी से गुजारिश करूँगी कि अगर कोई मजबूर इंसान है, अगर कोई परिस्थिति किसी की ख़राब है तो प्लीज़ आप सभी उसका हेल्प करें, सपोर्ट करें, ना कि उसका मजाक बनाएं और ना ही उसके दुश्मन बने। तो बाय दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।